बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। सर जैसे कि हमने कल नेम के लिए पढ़ लिया था कि नेम के लिए स्टेप्स और रजिस्ट्रेशन, जब भी मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी होती है तो सबसे पहला स्टेप उसका नेम का होता है कि भाईजान नेम चेक करना कि नेम कौन कौन सा अवेलेबल है, सूटेबल नेम कौन सा अवेलेबल है। तो नेम के लिए हमने पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नेम के लिए हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि नेम शुड नॉट कंटेन वर्ड और एक्सप्रेशन नोटिफाइड बाय कमीशन। वो वर्ड नहीं होने चाहिए जो कमीशन ने मना किए हुए हैं। नेम इनअप्रोप्रिएट, डिसेप्टिव या अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के रिलीजियस लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वो ऑफेंड करे या एक्सप्लॉइट करे। नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है उससे मिल रहा हो या उससे क्लोजली रिजेंबल हो रहा हो। हाउएवर तुम लोग कैसा भी नेम बना लो, आखिरी अथॉरिटी एसीसीपी के पास है। वो ही डिसाइड करती है कि सर वही डिसाइड करती है कि नेम होना चाहिए, नेम आपका सही है कि नहीं। ठीक है। अब सर कुछ ऐसे नाम है, नेम की कैटेगरी में हम देख रहे थे, कुछ ऐसे नाम है जो आप रखोगे ना तो आपको ना अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी कि यार क्या मैं ये नेम रख सकता हूँ। सर इस कैसे नाम हो सकते हैं इस तरीके के। सर बात ये है कि अगर आप ये जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया हुआ है, नेम्स व्हिच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन, अगर इन 6 बातों में से कोई भी आप ऐसा नाम रख रहे होते हो तो आपको कमीशन का अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे कि सर अगर मैं कोई ऐसा नाम रख रहा हूँ जिसका पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, वर्ड हेड ऑफ स्टेट से मतलब सर प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जो आपके स्टेट का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट इस वक्त कौन है सर? सर आरिफ अलवी साहब, ठीक है ना। सर जैसे कि लास्ट टाइम कौन था? ममनून हुसैन। उससे पहले कौन था? आसिफ अली जरदारी। सर उससे पहले कौन था सर? सदर परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना। तो अगर किसी भी हेड ऑफ स्टेट जो कि पास्ट गुजर चुका हो या प्रेजेंट हो, अगर मैं इनसे रिलेटेड कोई नाम रखूं, ठीक है ना, अपनी कंपनी का, ठीक है ना, तो सर जैसे कि अगर जेबेस्ट तो एक कॉलेज है, जेबेस्ट एक कॉलेज है, पर अगर जेबेस्ट को मैं कंपनी बना रहा होता तो सर जेबेस्ट का नाम क्या है? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। तो सर यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो आ रहा है तो ये हेड ऑफ स्टेट में शामिल है। तो सर अगर ये जेबेस्ट को मैं कंपनी में कन्वर्ट करूं तो मुझे नेम उसका ये रखना पड़ेगा, तो मुझे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कमीशन से। अगर जैसे मैं अपनी कोई कंपनी खोल रहा हूँ, उसका मैं नाम रख रहा हूँ शाह फैसल सन्स, शाह फैसल सन्स, तो सर शाह फैसल सन्स, तो सर अब क्या शाह फैसल सन्स में रख सकता हूँ? तो शाह फैसल सन्स रखने के लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए। क्यों सर? क्योंकि सर सऊदी अरब का जो बादशाह था वो किंग शाह फैसल था, तो उसका कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे, इस वजह से सर। या सर अमेरिका के किसी सदर के हेड ऑफ स्टेट से आपका नाम मिलता जुलता आ रहा है तो सर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी एक तो ये चीज हो गई, द पेट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। दूसरी चीज सर, अगर कोई ऐसा आप इदारा खोल रहे हैं जिसका कनेक्शन किसी ऐसे इदारे से आ रहा है जिसका कनेक्शन, सर कनेक्शन से मुराद समझा रहा हूँ, जिसका कनेक्शन किसी ऐसे इदारे से आ रहा है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने खोला हुआ है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खोला हुआ है या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल चला रहे हो, ठीक है। जैसे कि सर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, इसको कौन चला रहा है सर? सर इसको चला रहा है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से सर अगर फेडरल गवर्नमेंट चला रहा है पीआईए को या ऐसे और कोई इदारे, ऐसे और कोई डिपार्टमेंट जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, सर कैसे कैसे चला रहे होते हैं पीआईए को? फेडरल गवर्नमेंट कैसे चला रही है? क्योंकि सर पीआईए के अंदर मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग इज ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट विल बी द होल्डिंग, फेडरल गवर्नमेंट विल बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ सर पीआईए, ठीक है ना। फेडरल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है पीआईए को। तो सर अब अगर आपने कोई ऐसा इदारा खोला जिसका कनेक्शन, जिसकी डीलिंग पीआईए के साथ होने जा रही है, जैसे कि सर आप भी कोई एयरलाइन का कारोबार खोल रहे हैं लेकिन वो पीआईए के थ्रू आप खोल रहे हैं, तो सर आपका कनेक्शन उससे बन रहा है। तो सर इसके लिए भी अगर आप जो इदारा इस तरीके का खोलेंगे जिसका फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से
या किसी ऐसे इदारे से जो कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ उसका कनेक्शन हो, वो चला रहे हो, तो सर इसमें आपको उनका अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है सर। तीसरी बात भी इसी तरीके से, मैंने जो दूसरी और तीसरी बात है ना, ये साथ ही एक्सप्लेन कर ली। एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी एनी सच गवर्नमेंट, एनी कनेक्शन विद एनी कॉर्पोरेशन सेट बाय और अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। सर तीसरी बात क्या है, तो चौथी बात क्या है, या तो आप सर कोई ऐसा इदारा खोल रहे हो जिसका किसी बाहर वाली कंट्री से, बाहर वाली फॉरेन गवर्नमेंट से कोई लिंक हो, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई लिंक हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, अपने इदारे का नाम जो रखोगे उसका प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए होगा। पांचवी नंबर बात सर, आप मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी खोल रहे हो। सर मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है सर? मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, मुदारबा मुरबहा सर, ये एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। बीच में आपने सुना था ना बैंक इस्लामिक होने जा रही है, तो जो भी अभी इस्लामिक बैंकिंग हुई है, आप इनके पास जाएंगे तो अभी वो ना आपको आप उनको बोलेंगे यार मुझे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग करनी है, मुझे सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना, मुझे सूद नहीं चाहिए, मुझे ना इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग चाहिए, तो वो कहेंगे सर आप मुदारबा करेंगे या मुरबहा करेंगे? तो मुदारबा इज द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। मुदारबा में ये सिस्टम होता है कि मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा, ये आपका काम है, आपका असाइनमेंट है, कल सब जाके इसकी स्टडी करें इंटरनेट से मुदारबा, और मुझे आके बताएं सर ये मुदारबा क्या होता है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ सर। मुदारबा एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि अगर मेरे पास कोई बंदा आता है, मैं बैंक को लेट सपोज मेरे पास आया, मुझे उन्होंने कहा कि यार आपके पास ना मैं पैसे जमा करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो बैंक नॉर्मली क्या करता है, उसको पैसे लेके सूद दे रहा होता है। पर अगर मैं बैंक नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, अब मेरे पास बंदा आएगा, मैं यार आपके पास पैसे जमा करवाना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा यार पैसे जमा करवाने चाहते हो, लेकिन मेरी आदत है मैं इन चार चीजों में, चार प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। या तो मैं स्टैंड बाय वाला जनरेटर लेके क्या करता हूँ, शादी हाल वगैरह को मैं किराए पे दे देता हूँ, मेरे पास जनरेटर का रेंट आ रहा होता है। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं इन पैसों से और कुछ अपने पैसे मिला के, तुम्हारे पैसों में कुछ अपने पैसे मिला के जनरेटर खरीद लूंगा, और उसमें से मैं जनरेटर क्या करूंगा, रेंट पे दे दूंगा। जो जितना पैसा आएगा मुझे रेंट का, उसका इतना परसेंट तुम्हारा होगा, इतना परसेंट मेरा होगा। ठीक है ना, तो मुदारबा इज द पार्टनरशिप। ठीक है ना, मुदारबा इज जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। तो ये हिसाब होता है। अगर आप अगर मैं कोई ऐसा कारोबार खोल रहा हूँ जिसके अंदर मैं, अगर कोई ऐसी कंपनी खोल रहा हूँ जिसके अंदर मैं मुदारबा का काम करूंगा, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग करूंगा, ठीक है ना, जैसे सर पाकिस्तान के अंदर लिस्टेड कंपनीज में आती है फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा, ठीक है ना, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा FPM, ठीक है। तो सर ये आपका कहाँ पे सर, ये है आपका कराची के अंदर, जहाँ पे नूरानी कबाब हाउस है, खालिद बिन वलीद रोड, यहाँ पे है फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा। तो सर अब इन्होंने अपना नाम रखा होगा फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा, तो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट SECP से अप्रूवल लिया होगा, क्या हम कर रख सकते हैं? सर क्यों लिया होगा अप्रूवल? क्योंकि सर उनका जो कारोबार है वो कौन सा कारोबार है, जब वो कंपनी खोल रहे होंगे तो उन्होंने बताया होगा यार हम जो कारोबार करेंगे ना, हम कारोबार करेंगे मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, मुदारबा मैनेज करेंगे। तो उन्होंने SECP ने बोला होगा अच्छा मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी करोगे तुम? तो उन्होंने बोला हाँ, फिर तो तुम्हें नाम की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो जो भी आप अगर कंपनी या कोई भी अगर कंपनी खोलेगा और वो मुदारबा चलाएगा, तो सर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। या तो कोई ऐसा कारोबार जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़े, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं और आप मिलके वेपन बना रहे हैं, या मैं और आप मिलके सर आ, सर ये गोलियां बना रहे हैं, वेपन्स की आर्म्स बना रहे हैं, इस तरीके से सर, या मैं और आप मिलके साथ मिलके बम्स बना रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा कारोबार करेंगे, या मैं और आप मिलके सर कोई मंशियात या शराब वगैरह बना रहे हैं, तो सर इस चीज के लिए क्या होगा, इस चीज के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। जब तक मैं लाइसेंस गवर्नमेंट से नहीं लूंगा, तब तक क्या ये मैं काम कर सकता हूँ? नहीं सर, आप नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाएगा। तो अगर कोई आप ऐसा कारोबार करने जा रहे हैं, आप कंपनी खोल के कोई ऐसा कारोबार करने जा रहे हैं
जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़े। अगर कोई आप ऐसा कारोबार करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़े, तो सर उस कंपनी का नाम रखते हुए भी आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। उस कंपनी का नाम रखते हुए भी आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। आसान बात है यार, इसको बिल्कुल आसान रखो। कौन किस किस को प्रायर अप्रूवल चाहिए, किस किस कंपनी का मुझे नाम रखने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए। देखो बिल्कुल आसान बात है, कोई मतलब इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं तुम्हें अभी याद करवा लेता हूँ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसके अंदर। आ जाओ, मैं ना तुम्हें इसकी ट्रिक बता दूं। देखो, अगर मैं कोई ऐसा नाम रखने जा रहा हूं, अगर मैं कोई ऐसा नाम रखने जा रहा हूं जिसका पाकिस्तान या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट से कनेक्शन है, तो मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर मैं कोई ऐसा नाम रखने जा रहा हूं जिसका फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है, तो सर मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा नाम रखने का, ठीक है। अगर कोई मैं ऐसा नाम रखने जा रहा हूं, ऐसी कंपनी का नाम रखने जा रहा हूं जिसका सर जिसका फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पीजी लिख रहा हूं मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, अगर मैं कोई ऐसा नाम रखने जा रहा हूं जिसका जो मेरा इदारा होगा उसका फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंपनी से कोई लिंक होगा, या कोई ऐसी कंपनी जो कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉ के अंडर बनी हो, लॉ के अंडर एस्टेब्लिश हुई हो, ठीक है ना। तो सर इनमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर अब दो बातें बच गई, चार बातों में तो गवर्नमेंट है, चार बातों में नोट करो। पहली में क्या है, ऐसा नाम याद करने का तरीका। पहली में क्या है, ऐसा नाम जिसका पाकिस्तान या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट से लिंक हो। तीन बातों में गवर्नमेंट आ रहा है। सर फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन हो। तीसरी बात में क्या आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन हो, या ऐसी कोई कंपनी जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बनी हो। चार बातें दो हो गई सर। फिर दो कौन सी रह गई सर बेटा, दो ये रह गई कि मुदारबा मैनेजमेंट अगर कंपनी आप बनाना चाह रहे हैं, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी आप बनाना चाह रहे हैं, आप ऐसी कंपनी बनाना चाह रहे हैं जो कि मुदारबा मैनेज करेगी, तो सर इसका नाम रखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। दो वाली सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम है, दो वाली अलग है सर। तीसरी क्या, कोई ऐसा बिजनेस जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़े, उसको करने के लिए, तो सर उसके अंदर भी आपने क्या करना पड़ेगा मेरे बेटे, सर आपने लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपने लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर यहाँ अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो नेम के अंदर ये वाली चीज भी हो गई, ये वाली चीज भी हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या सीन है सर, इसका क्या सीन है, अभी बताता हूँ बेटे, अभी बताता हूँ सर इसका क्या सीन है। अब बात ये है, अगर मैं सर अगर मैं क्या करता हूँ सर, अगर मैंने अपना नाम रख दिया, लेट सपोज सर, ऐसा हो सकता है ना, मैंने अपना नाम रख दिया और मुझे कुछ घर के इश्यूज आ गए, या हम चार मेंबर्स थे, जो हम चार बंदे थे जो मिलके एक कारोबार को कंपनी बनाना चाह रहे थे, हम चारों में कोई मसले हो गए, या किसी एक मेंबर के बेचारे के घर में डेथ हो गई, ठीक है ना। तो या कुछ कोई भी ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से हम कंपनी के जो बाकी बनाने के, जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाकी जो सर रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करने में हमें डिले हो रही है,
तो लेकिन हमने क्या किया है, नाम रख दिया है, नाम रख दिया है, नाम का प्रायर अप्रूवल भी ले लिया है, या नाम हमने बड़ी मुश्किल से सेट कर लिया। अब हम चाह रहे हैं यार ये नाम जो है ना, जब तक हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं लेंगे तो तब तक ये जो है ना कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी रख सकता है। तो हमने सोचा यार ऐसा करते हैं ना, इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको ना ऑलरेडी हम ना इस नाम को रिजर्व करवा लेते हैं, जैसे कोई ना उठा नहीं सके। तो होगा क्या अगर सर मुझे नाम अपना रिजर्व करवाना है, अगर मुझे ऐसा नाम रिजर्व करवाना है, मुझसे आके किसी ने पूछा यार अभी ना आलार भाई, आपसे ना पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, यार आलार भाई, एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा कि भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंपनी लॉ के स्पेशलिस्ट हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप हमें ये बताओ कि यार हमने ना एक कंपनी खोलने का सोच रहे हैं, उसका हमने नाम तो सिलेक्ट कर लिया है लेकिन कुछ मसले हो गए, अब हमें डर रहे कोई नाम और ना ले जाए, हमें ना नाम को रिजर्व करवाना है, कोई ऐसा लॉ में प्रोविजन है आप हमें सजेस्ट तो करें। मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऐसा हल्का लिया हुआ है कि आलार भाई को आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन ही नहीं ले आप, ठीक है। तो सर होगा क्या इस केस में, आप एप्लीकेशन, आप बोलोगे यार बात सुनो, आप जाओ एसीसीपी के पास या रजिस्ट्रार के पास, आप जाओ रजिस्ट्रार के पास, सॉरी, आप जाओ किसके पास सर, आप जाओ रजिस्ट्रार के पास। आप रजिस्ट्रार ऐसे ऐसे छोटे मामले के लिए ना एसीसीपी के पास नहीं जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ। आप रजिस्ट्रार के पास जाओ, रजिस्ट्रार को बोलो मुझे यार तुम एप्लीकेशन फॉर्म दो, उनके पास एक फॉर्म होगा, रजिस्ट्रार के पास एक फॉर्म होगा जो कि ऑलरेडी एफबीआर, जो कि ऑलरेडी एसीसीपी का बना हुआ है, उसका नाम है एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, उसका नाम है एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। आप उसको बोलो यार मुझे एप्लीकेशन फॉर्म दो रिजर्वेशन फॉर नेम के लिए, तो वो आपको उठा के दे देगा। कौन उठा के दे देगा, रजिस्ट्रार। आप उसके अंदर आप बताओ कि आपका नेम क्या है, ठीक है ना। अब ये ना उनका अपना बना हुआ होता है एसीसीपी वालों का। आप उसके अंदर बताओ कि भाई आपका नेम क्या है, ठीक है। आप उसके अंदर रीजन बताओ कि आप क्यों रिजर्व करवाना चाह रहे हो और कितने दिन के लिए रिजर्व करवाना चाह रहे हो, ठीक है। आप उसके अंदर रीजन बताओगे, आप उसके अंदर रीजन बताओगे कि आप रीजन फॉर रिजर्वेशन, आप क्यों रिजर्व करवाना चाह रहे हो और कितने दिन के लिए करवाना चाह रहे हो, ठीक है ना। आप उसके अंदर रीजन बताओगे, ठीक है ना। अब सर बात ये कि कितने दिन के लिए मैं करवा सकता हूँ। अब इसी फॉर्म के अंदर नीचे एक लाइन लिखी होगी कि सर मैक्सिमम 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज, सर मैक्सिमम 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज आप इसको रिजर्व करवा सकते हो, 60 डेज से ज्यादा नहीं करवा सकते, मैक्सिमम 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज। अब आपको रजिस्ट्रार जितने दिन अलो करे। अब होगा क्या, ये आप एप्लीकेशन आपने भर ली, आपने सर फिल कर ली, सर आप ये करोगे क्या एप्लीकेशन, सर ये जब एप्लीकेशन आप भर लोगे, आप इसमें ये सारी चीजें कर लोगे, तो सर आप रजिस्ट्रार भैया को कहोगे रजिस्ट्रार भैया ये एप्लीकेशन आपने भर ली, आपने ये रजिस्ट्रार भैया को दे दी, रजिस्ट्रार भैया को दे दी, आपने रजिस्ट्रार भैया को ये ले, रजिस्ट्रार भैया के मुंह पे मारी आपने, ये ले अप्रूव कर इसको। अब रजिस्ट्रार भैया ने बोला मैं कैसे ऐसे अप्रूव करूं, तूने मुझे तो चाय पिलाई नहीं, तो मैं कैसे ऐसे मान लूं। तो अब रजिस्ट्रार भैया के पास चांस होगा, अब रजिस्ट्रार भैया के पास ऑप्शन क्या होगा, रजिस्ट्रार भैया के पास ऑप्शन ये होगा, या तो वो बात आपकी अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना। या तो आपकी बात अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अगर अप्रूव कर लिया तो मामला खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर उसने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर ली तो सर क्या होगा, तो बेटा क्या होगा, ठीक है। अब मेरे पास फिर आ गए यार हालार साहब, उन्होंने तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर ली रजिस्ट्रार भैया ने। मैंने बोला अच्छा किसने रजिस्टर की और रिजेक्ट की, उन्होंने बोला रजिस्ट्रार भैया ने। बोला अभी अभी रजिस्ट्रार को देखते हैं। मैंने बोला कौन सी तारीख को उन्होंने रिजेक्ट की, रजिस्ट्रार भैया ने, रजिस्ट्रार भैया ने आपको रिजेक्शन कब लिख के दी,
ठीक है ना। तो सर उन्होंने मुझे बताया यार, उन्होंने ना हमें 1 मई 2018 को उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की। मैंने बोला आप देखो, अब आपके पास ये कौन सी डेट है सर? डेट ऑफ रिजेक्शन। डेट ऑफ रिजेक्शन सर, मैंने बोला देखो, डेट ऑफ रिजेक्शन से 30 दिन के अंदर, डेट ऑफ रिजेक्शन से 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, विद इन 30 दिन के अंदर, मतलब कब तक? 30 मई तक, 30 मई तक, 30 मई 2018 तक, 30 मई 2018 तक तुम्हारे पास टाइम है। तुम किसके पास जाओ? तुम अपना केस लेके जाओ किसके पास? एसीसीपी के पास, एसीसीपी के पास, एसीसीपी के पास, जो कि हायर अथॉरिटी है। रजिस्ट्रार भी तो एसीसीपी का बिठाया हुआ होता है ना। तुम एसीसीपी के पास जाओ, एसीसीपी, एसीसीपी यार मैंने ना ये एप्लीकेशन दी थी, देखो मेरा मसला भी जायज है, मेरा रीजन भी जायज है, ये तुम्हारा जो रजिस्ट्रार है ना, नॉटी रजिस्ट्रार, इसने ना मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। यार तुम इस मसले को देख तो लो यार, अल्लाह को मानो, तुम मेरी एप्लीकेशन अप्रूव तो कर दो। ठीक है। अब सर एसीसीपी क्या करेगा? अब एसीसीपी फैसला करेगा, या तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा। अगर अप्रूव कर ली तो क्या होगा? तो सर मसला हल हो गया। अगर रिजेक्ट कर ली तो भी बेटा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब रिजेक्ट ही हो गई। ठीक है ना। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर लूं सर, अगर मुझे अपना नाम रिजर्व करवाना है, अगर मुझे अपना नाम रिजर्व करवाना है सर, मुझे घर में कोई मसले हो गए, कुछ भी हो, कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से मैंने नेम तो सिलेक्ट कर लिया, और अब पर आगे की रिक्वायरमेंट अब पूरी करने में मुझे डिले लग रही है, तो मुझे सर ये डर है कहीं मेरा नाम, जो मैंने इतनी मेहनत से, इतनी प्यार से मैंने अपना नाम कंपनी का रखा है, कोई और ना चुरा ले। ठीक है ना। तो सर मैंने सोचा यार रिजर्व करवा लूं इसको। मैं गया रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार भैया मुझे एप्लीकेशन फॉर्म दो रिजर्वेशन फॉर नेम का। तो सर आप, मैंने उसको फिल करके दे दिया और रीजन भी उसमें बता दिया। सर वो कितने दिन की उसके अंदर रिजर्वेशन मिल सकती है? सर मैक्सिमम 60 डेज की, मैक्सिमम 60 डेज की रिजर्वेशन मिल सकती है सर। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रार भैया को लिख के दे दिया, रजिस्ट्रार भैया मुझे ना 50 डेज की चाहिए, 40 की चाहिए या 60 की चाहिए, 70 की नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि मैक्सिमम 60 दिन तक मेरा नाम रिजर्व हो सकता है। मैंने ये सर एप्लीकेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रार भैया को दे दिया। ये रजिस्ट्रार भैया या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अप्रूव कर दिया तो मामला हल हो गया, रिजेक्ट किया तो क्या होगा? तो जिस तारीख से सर रजिस्ट्रार भैया ने रिजेक्ट किया, जिस डेट पे रजिस्ट्रार भैया ने रिजेक्ट किया, उस डेट से लेके, उस डेट से विद इन 30 डेज, उस डेट से लेके विद इन 30 डेज मेरे पास चांस है, मेरे पास चांस है कि अगर मैं उस रजिस्ट्रार भैया की बात को चैलेंज करना चाहूं तो मैं एसीसीपी के पास जाऊं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाऊं, जिसका ऑफिस सिंध के अंदर कराची और सखर में है। सर कराची में कहाँ पे है बेटा? आया है चंडीगढ़ रोड, आया है चंडीगढ़ रोड, ए फर्गुसन के, ए फर्गुसन के सर साइड में है, जहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ना, आया चंडीगढ़ रोड, उधर ही इनका एससीसीपी का ऑफिस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वहां पे आप जाएंगे, ठीक है ना। आप उनको बोलेंगे यार इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ रिजेक्ट कर दिया, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तो एससीसीपी आपकी बात सुन के आपको या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। सर अप्रूव किया भी बात अच्छी हो गई, रिजेक्ट किया भी आप कुछ भी नहीं कर सकते इस बात का। ठीक है सर। अभी इस बात को सर हम नोट से, हैंड आउट से रीड कर लेते हैं। तो आ जाओ, हैंड आउट से रीड करते हैं सर। आ जाओ सर। एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, इसको सर रीड करें, खुद से रीड करें। अब पर्सन से लेके अथॉरिटी तक खुद से रीड करें सर, कोई मसला लगे तो मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकती है, बिल्कुल यूज, अगर किसी और कंपनी ने नहीं दिया हो तो बिल्कुल यूज कर सकती है, फिर वो अवेलेबल ही होगा ना।
तो चले सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब बात सुने सर, अब बात सुने। अगर मैंने कोई नाम क्या किया सर, ऐसा रख दिया, अगर मैंने फॉर्म भरा और मैंने कोई ऐसा नाम रख दिया, इंसान ने गलती हो जाती है सर, जिसके अंदर ना वो चीजें आ रही थी जो लॉ ने ना मना की हुई है। जैसे कि मैंने कोई ऐसा नाम रख दिया जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस वाले वर्ड आ रहे थे, जिसके अंदर वो वर्ड आ रहे थे जो कि एसीसीपी ने मना किए हैं, जिसके अंदर इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल या डिसेप्टिव कोई वर्ड आ रहे थे, इन दोनों में से कोई एक बात थी, या जिसके अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लोगों के ब्रीच हो रहे थे, या ऐसा कोई नाम रख दिया जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी कंपनी का, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर है या उससे क्लोजली रिजेंबल हो रहा है, ठीक है ना। तो सर ये नाम क्या बन जाएगा, ये नाम बन जाएगा सर फॉल्टी। फॉल्टी, ऐसे नाम को क्या कहूंगा सर, फॉल्टी, जो कि गलती से रखा गया है, गलती से रखा गया है, ठीक है ना। तो सर होगा क्या, या तो इस तरीके से, या अगर सर आपने कोई नाम, या तो आपने रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस ब्रीच की, या तो आपने रिस्ट्रिक्शंस नाम रखते, फॉल्टी का मकसद सर, या तो आपने रिस्ट्रिक्शन ब्रीच कर ली, रिस्ट्रिक्शन जो मैंने आपको ऊपर दिखाई, या तो आपने वो ब्रीच कर ली, आपने रिलीजियस सेंटीमेंट के लोगों को ब्रीच कर लिए, या आपने वो वर्ड इस्तेमाल कर लिया जो कि एसीसीपी ने मना किया हुआ है, या तो आपने सर इनअप्रोप्रिएट, डिसेप्टिव या आइडेंटिकल नाम रख दिया। दूसरा क्या हो सकता है फॉल्टी के अंदर, दूसरा बेटा ये हो सकता है फॉल्टी के अंदर कि आपने रजिस्ट्रार को बोला मेरी कंपनी का नाम रख एप्पल, ठीक है, आपने ये लिख के दिया, उसने क्या कर दिया, उसने इस तरीके से लिख दिया, तो ये भी गलती हो सकती है। तो सर अब बात ये, इन चीजों को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, इन चीजों को ठीक करने के लिए सर रेक्टिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का क्या सीन है, सर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का ये सीन है, देखो, अगर तुम लोगों ने गलती पकड़ ली, रेक्टिफिकेशन मतलब सही करना, सही करना। आगे जाके तुम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, एरर एंड एडजस्टमेंट का टॉपिक पढ़ोगे ना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर, उसके अंदर आ रहा होता है रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। तो अगर कोई मुझसे गलत जर्नल एंट्री पास हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेक्टिफिकेशन कर रहा होता हूँ। तो इसी तरीके से इसमें भी यही होगा। तो सर ये होगा, या तो तुमने खुद गलती पकड़ ली, अब तुमने अगर खुद गलती पकड़ ली, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अब तुमने खुद से गलती पकड़ ली तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम रजिस्ट्रार को लिख के दोगे, तुम रजिस्ट्रार को क्या करोगे, तुम रजिस्ट्रार को बोलोगे यार मैंने ना ये फॉल्ट नाम रख दिया था, अब मेरा न्यू नाम ये है, मैंने ये गलती सही कर ली है, और ये गलती क्यों हुई इसका आप उसको रीजन बता दें। आप रजिस्ट्रार को क्या करोगे, न्यू नेम लिख के दोगे और उसको बताओगे मैंने फॉल्ट नाम रख दिया था और ये फॉल्ट नाम गलती क्यों हुई, आप उसको ये रीजन बता दोगे, ठीक है ना। या तो ये आप खुद करोगे। दूसरी चीज क्या है, आपकी गलती किसने पकड़ ली, आपकी गलती सर पकड़ ली किसने, रजिस्ट्रार भैया ने खुद। रजिस्ट्रार भैया ने आपकी गलती पकड़ ली, रजिस्ट्रार भैया ने कहा यार तुम्हारा नाम ना फॉल्टी रजिस्टर्ड हो गया है, तुम्हारे नाम के अंदर ना रिस्ट्रिक्शन वाली चीजें आ रही हैं, फॉल्टी रजिस्टर हो गया है, गलत रजिस्टर हो गया है, तुम ना इसको ठीक कर दो, ठीक कर लो और सही वाला नाम तुम रख दो। तो लेट सपोज रजिस्ट्रार भैया ने आपको कौन सी तारीख कही, सर रजिस्ट्रार भैया ने आपको कही तारीख 15 जून। 15 जून को रजिस्ट्रार भैया ने ना आपको कहा होगा, कैसे कहा होगा, मुंह से कहा होगा, नहीं बेटा ऐसी कम्युनिकेशन मुंह से नहीं होती, नोटिस से कहा होगा, नोटिस या बेटा अल्लाह को मानो यार, कैमरा ऑफ कर दो, ठीक है, नोटिस से कहा होगा। तो सर मुझसे तो यार गलती से हाथ नहीं लग जाता, तुम लोगों से कैसे लग जाता है। अब होगा क्या, रजिस्ट्रार ने ना नोटिस दिया होगा
15 जून को नोटिस दिया कि यार क्या करो सर, इसको ना तुम ना फॉल्टी नाम से रजिस्टर हो गए हो, तो तुम ना इसको ठीक कर लो, तुम ना इसको रेक्टिफाई कर लो, रजिस्ट्रार ने तुम्हें ये कहा। अब होगा क्या सर, मेरे पास 30 दिन होंगे, मेरे पास 30 डेज होंगे। 30 डेज कहाँ से सर, जिस दिन से ये नोटिस आया, वहां से 30 डेज होंगे। 15 जून से 30 डेज कितने दिन बनेंगे सर? सर ये मेरे बनेंगे 14 जुलाई 2018 तक मेरे पास ये 30 डेज बनेंगे। मतलब 14 जुलाई 2018 तक मेरे पास चांस है मैं अपना नाम रेक्टिफाई करके किसको बताऊं? सर मैं बताऊं रजिस्ट्रार को कि यार अब मेरा नया नाम ये है, इसके थ्रू रजिस्टर कर ले, ठीक है ना। तो सर अब लेट सपोज सर रजिस्ट्रार ने मुझे नोटिस दिया कि यार अपना नाम ना ठीक कर ले। मुझे कितने दिन में ठीक करना था? 30 डेज में, 30 डेज के अंदर, नोटिस के 30 डेज में। अब लेट सपोज सर मैंने अगर ठीक कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया, तो मसला हल हो गया, और अगर मैंने रेक्टिफाई नहीं किया, मैंने सर डिले कर ली, मैंने रेक्टिफाई नहीं किया, मैंने डिले कर ली, मैंने बोला छोड़ दे यार इसको, ये फारेगे रजिस्ट्रार, अपना कारोबार करते हैं हम। तो रजिस्ट्रार भैया क्या करेंगे? अब सर मैंने जैसे ही आपके दिन गुजर गए ना, तो रजिस्ट्रार भैया क्या करेंगे, खुद से कोई नाम रख देंगे। आपका जो फॉल्टी नेम है ना उसको रिमूव कर देंगे, फॉल्टी नेम को रिमूव कर दिया, खुद से कोई नाम रख दिया, खुद से नाम कोई सिलेक्ट कर लिया रजिस्ट्रार भैया ने, और आपको बता दिया कि यार आप तुम्हारा नाम जो है ना ये है और ये चेंज नहीं हो सकता। आपको बता कैसे दिया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे आपका नया नाम आ रहा होता है, आपका नाम आ रहा होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब फोर्थ स्टेप, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे आपका नाम आ रहा होता है। आपको उसने पुराने पे नया नाम आ रहा होगा, उसने बोला वो पुराना किसी काम का नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो फॉल्टी नेम आ रहा है, उसने आपको नया इशू कर दिया, ठीक है। तो सर अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा लूँ आपको दोबारा। सर लेट सपोज आप किसी फॉल्टी नेम से रजिस्टर हो गए, फॉल्टी मतलब या तो कोई एप्लीकेशन मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, या तो सर अल्लाह आपका भला करे, या तो सर उसके अंदर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ब्रीच कर लिए। तो सर होगा क्या कि या तो आप खुद से, दो रास्ते, या तो आप खुद से उस रेक्टिफिकेशन को ठीक करके नाम नया रख के आप रजिस्ट्रार को बता दो, ठीक है। या तो रजिस्ट्रार भैया खुद से गलती, आपसे अगर गलती नोट नहीं हुई, रजिस्ट्रार भैया आपको खुद बताएंगे यार तुम्हारा नाम ना फॉल्टी रजिस्टर हो गया है, तो हमसे भी गलती हो गई है, तुमसे गलती हो गई है और तुम इसको ठीक कर दो। अब वो कैसे बोलेगा? नोटिस देके बोलेगा। लेट सपोज ने नोटिस दिया 15 जून 2018 को, तो सर जिस दिन उसने नोटिस दिया ना उसके 30 दिन तक, जिस दिन उसने नोटिस दिया उसके 30 दिन तक सर आपने ये गलती ठीक कर लेनी है, आपने ये गलती रेक्टिफाई कर लेनी है। लेट सपोज रजिस्ट्रार ने नोटिस दिया 30 दिन तक तुम्हें गलती ठीक करनी थी, अगर तुमने रेक्टिफाई किया तो ठीक है, और अगर तुमने रेक्टिफाई नहीं किया तो क्या होगा? तो सर रजिस्ट्रार फॉल्टी नेम खुद ही खत्म करेगा, अपने हिसाब से नया नाम सिलेक्ट करेगा और तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। तो सर ये मेरे साथ ज्यादती नहीं हो गई कि उन रजिस्ट्रार ने मेरी कंपनी का नाम क्यों रख दिया अपनी मर्जी से? बेटा उसने तो तुम्हें नाम दिया था ना, अब तुम सो रहे थे तो उसमें उसकी क्या गलती? उसने तो 30 दिन दिए थे तुम्हें। आ जाओ इसको हैंड आउट से रीड कर लेते हैं, ये यहाँ से रीड कर लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम से लेके अकॉर्डिंगली तक, यहाँ तक इसको रीड कर लो। ये सर यहाँ तक ये पूरा रीड कर लो, ये पूरा रीड कर लो सर।